तो हम अपनी यात्रा लगभग 8:30 बजे श्रीनगर गढ़वाल से शुरू कर रहे हैं। लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग, जहां पवित्र अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। प्रयाग से लगभग 12 किलोमीटर बाद पड़ता है गौचर। यह भी एक बड़ा बाजार है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा केंद्र विद्यालय भी है। 5 किलोमीटर आगे हमने लिया एक टी ब्रेक, जिसमें कि हमने चाय पी, बन मक्खन खाया और फ़ोटो खिंचवाई। गौचर से 10 किलोमीटर चलने के बाद आया कर्णप्रयाग। यहाँ पर पवित्र अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है और दानवीर कर्ण की तपोभूमि है। ये 10 किलोमीटर के बाद आया लंगासू, जो कि एक सुंदर स्थान है और यहाँ पे काफ़ी होटल मौजूद हैं। लंगासू से 9 किलोमीटर के बाद पड़ता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में एक पवित्र संगम है जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलके बनता है। नंदप्रयाग से 20 किलोमीटर के चलने के बाद आया चमोली। चमोली बाजार में 2 रोडें आती हैं। नीचे वाली रोड जाती है गोपेश्वर के लिए और ऊपर वाली रोड जाती है ज्योतिर्मठ के लिए, तो हम चलेंगे नीचे वाली रोड पे। चमोली से 10 किलोमीटर के बाद आया गोपेश्वर, जो कि प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं गोपेश्वर बहुत ही खूबसूरत और रमणीय स्थल है। इसी गोपेश्वर से 5 किलोमीटर आगे चलें तो आएगा सगर गांव। सगर गांव आपको बतला दें कि रुद्रनाथ ट्रैक का मुख्य बेस कैंप है और सगर गांव से 5 किलोमीटर आगे चलने के बाद आता है मंडल। साथियों, मंडल बहुत ही खूबसूरत गांव है। रुद्रनाथ जाने के 2 रास्ते हैं, एक सगर गांव होके और दूसरा मंडल होके। जानकारों के अनुसार जो मंडल गांव वाला रास्ता है वो बहुत ही दुर्गम है और सगर गांव वाला काफ़ी सुगम है। तो हमने भोलेनाथ को याद किया और दुर्गम रास्ते को अपनाया और उस पर चल पड़े। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुंचे अनसुया देवी मंदिर। महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुया को समर्पित यह अत्यंत प्राचीन मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित शांत एवं आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ रहने और खाने की उचित व्यवस्था है। ग्रामीण लोगों द्वारा यहाँ होम स्टे की व्यवस्था कराई जाती है। अनसुया देवी मंदिर में जो पूजा आराधना है वो साय के वक्त होती है, लगभग 7 बजे, इसलिए हम अत्रि मुनि आश्रम देखने के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत ही घने जंगलों के बीच से होकर निकल रहा था, जिसमें हम सभी ने खूब आनंद लिया। अत्रि मुनि आश्रम के समीप ही एक कुटिया है जो कि मौनी बाबा की कही जाती है। मौनी बाबा यहाँ अकेले रहते हैं विगत कई सालों से और मौन व्रत धारण किया हुआ है। यहाँ एक सुंदर गदेरा है जिसको पार करने के लिए एक मानव पुल का निर्माण किया हुआ है। हमने यहाँ खूब आनंद लिया, फोटोग्राफी ली। दोस्तों, अब रास्ता आता है जो कि सबसे खतरनाक है अत्रि मुनि आश्रम जाने का। मेरे तीनों साथी पंत सर, मनीष भट्ट सर और शैलेंद्र जी, इन तीनों ने साहस किया कि हम अत्रि मुनि आश्रम जाएंगे, जो कि एक दुर्गम रास्ता है जहाँ पे चेन पकड़ के जाना पड़ता है और लगभग आधा फीट का वो रास्ता है। इन तीनों के साहस के लिए मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ इन्हें। आश्रम के नज़दीक ही एक झरना है जो कि लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और साथ में एक तालाब है जो कि निर्मल जल से भरा हुआ है। अब समय आया रात के खाने का, जिसमें श्री अभिषेक जी, जो कि होमस्टे के मालिक हैं, उन्होंने अपने हाथों से स्वादिष्ट दाल और हरी सब्जी बनाई और गर्मा गर्म रोटी बनाकर हमें दी। श्री मनीष भट्ट जी ने सरोला की भूमिका निभाई। सरोला उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं जो कि गाँव में भात दाल शादियों में देने का काम करते हैं। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए अभिषेक जी को धन्यवाद। अगर आप अनसुया देवी मंदिर जा रहे हैं और वहां रुकना चाहते हैं तो श्री अभिषेक जी के यहाँ ठहरें। बड़े ही गुणी और ज्ञानी व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं। संपर्क के लिए कमेंट करें, हम आपको संपर्क सूत्र